नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रियंका वोरा आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम बात करते हैं मेष लगन में केतु के फल के बारे में। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम मेष लगन में केतु के फल के बारे में बात करते हैं। मेष लगन में जो केतु का फल है, मेष लगन का स्वामी मंगल है, जो केतु का शत्रु ग्रह है। केतु एक शत्रु छाया ग्रह है, जो सांप की पूंछ इसको कहा जाता है ज्योतिष में। और शरीर होता है ये, राहु सर होता है, ये केतु शरीर होता है, धड़ धड़ कहा जाता है इसको। वक्री ग्रह है, उल्टी दिशा में चलता है ये शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभता में वृद्धि कर देता है, क्योंकि इसका अपना दिमाग नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, खाली शरीर दृढ़ ही होता है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसकी भी एनर्जी अपने ऊपर ले लेता है ये। मतलब उसी तरह उसकी शुभता को, अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति की शुभता को बढ़ा देगा, शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभता में वृद्धि कर देगा। केतु की महादशा, अंतरदशा और प्रयांतरदशा में जब भी इसकी चलती है, तब भी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के जीवन में ये शुभ और अशुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिस तरह से ये कुंडली में बैठा होगा उसी तरह से फल प्रदान करेगा। लगन में जब बैठते हैं, पहले भाव में जब केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, अपने आप को निराशावादी होता है, उदास रहता है। और सबके होते हुए भी, इसकी पूरी फैमिली भी होगी या इसके आसपास सभी होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसकी पर्सनैलिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे चिड़चिड़ापन मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, किसी से बात करने को इसका दिल नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। जहाँ तक की पढ़ाई में उलझने, इसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो पंचम भाव पे दृष्टि होने से इसकी पढ़ाई में दिक्कतें, उलझने रहेंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान देरी से होती है। सप्तम भाव पे दृष्टि होगी तो सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन इसका खराब होगा। वैवाहिक जीवन में आपस में विचारिक मतभेद होंगे, पार्टनर के साथ जो भी होगा, पत्नी होगी या पति होगा, उनके साथ विचारिक मतभेद रहेंगे। सप्तम भाव में जब दृष्टि देते हैं तो शुक्र की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो शुक्र किस तरह से कुंडली में विराजमान है, उसी पर इसका फल निर्भर करेगा। लेकिन शुक्र की स्थिति खराब हो जाती है तो ये तलाक तक करवा देते। 9वें भाव पे दृष्टि होती है तो भाग्य का फल नहीं मिल पाता, मेहनत का फल नहीं मिल पाता, भाग्य उदय होने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता से मनमुटाव रहता है, धार्मिक कार्यों में कम रुचि रखता है। अगर गुरु अच्छा होगा तो थोड़ा पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इसको धार्मिक कार्यों में ध्यान होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। दूसरे भाव में वृषभ राशि में ये नीच का हो जाता है तो धन का व्यय होता है, धन खर्च होता रहता है। 10 व्यक्ति के पास धन जुड़ता नहीं है। कुटुंब सुख में कमी करता है, वाणी में कड़कपन होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है तो अपनी वाणी से ही अपने सारे काम खराब कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, जब लेकिन बोलता है तो उसको बहुत गुस्से से ही रिएक्ट करता है हर किसी के साथ, तो अपने ही वाणी से ये अपने कार्यों को खराब कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का खर्च ज़्यादा होता है और सेविंग नहीं हो पाती है। तो बीमारी रोग होते हैं, कर्ज, शत्रु, व्यापार में भी इनको दिक्कत, स्थिरता नहीं रहती है, व्यापार में भी दिक्कत आती है। तीसरे भाव में जब मिथुन राशि में होते हैं तो मिथुन राशि में फिर नीच का हो जाता है, इसमें भी नीच का फल देता है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय करने में दिक्कतें आती हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से ये प्रगति नहीं कर पाता है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, इसको दिक्कतें आती हैं, अपने भाइयों से दिक्कतें रहती हैं, छोटे भाई बहनों से आपस में झगड़े रहते हैं। लेखक और कवि होगा तो इसकी लेख कार्यों में इसके कटाक्ष रहेगा। वैवाहिक जीवन इसका खराब रहता है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो बड़े भाई से और मित्रों से इसको ज़्यादा लाभ नहीं होता, हानि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। चौथे भाव में कर्क राशि में ये परम शत्रु राशि है, तो इसमें अच्छा फल नहीं देता है। माता से दूर चला जाता है, या माता से मनमुटाव रहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। वैसे तो ये दूर ही चला जाता है, अधिकतर इनकी दूरी बन जाती है। भवन वाहन खरीदने में दिक्कत आती है, बनाने में दिक्कत आती है। अगर पैतृक संपत्ति लेने में दिक्कत आएगी, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में बाधाएं आएंगी, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर मकान या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इससे जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए,
या हार्ट अटैक वगैरह, इसकी अंतरदशा दशा में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करता है, काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, व्यवसाय नौकरी में इसको दिक्कत पैदा होती है, या खर्चा बीमारियों वगैरह पे कोर्ट कचहरी मुकदमों पे इनका होता रहता है, या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी के मुकदमे करने पड़ते हैं, या तो इनके पास अपनी ज़मीन जायदाद में बहुत कमी रहती है। पंचम भाव में सिंह राशि में जब ये केतु होते हैं तो परम शत्रु राशि है यहाँ पे, तो प्रेमी प्रेमिका में अनबन रहती है या इनसे दूरी बन जाती है, प्यार में धोखा भी मिल सकता है, पढ़ाई में अड़चनें आती हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है ऐसे व्यक्ति की, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है ऐसे। जुआ सट्टा में पैसे नहीं लगाएं, नहीं तो हानि इनको ज़्यादा होती है। जुआ सट्टा में पैसे नहीं लगाने चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और इनका भाग्य थोड़ा दिक्कतों से भरा होता है, काफ़ी उलझने और रुकावटें आती है भाग्योदय करने में। संतान प्राप्ति के लिए या और संतान पैदा करने में भी बहुत दिक्कत आती है। स्त्री की कुंडली है तो मिसगैरेज और अबॉर्शन की संभावना बनी रहती है। स्टमक प्रॉब्लम रहती है ऐसे व्यक्ति को। स्त्री की कुंडली है तो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, बाकी के सुख में कमी आती है, लाभ कम मिलता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम हो जाता है, जिससे इनको कंफ्यूज माइंड रहते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। तो छठे भाव में जब केतु कन्या राशि में होते हैं तो पेट की समस्या, पेट का ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, और शत्रु अधिक होते हैं। अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर नौकरी करनी चाहिए, तो ज़्यादा इनको फल प्राप्त होगा। जैसे विदेशों से इनको लाभ होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका थोड़ा उथल पुथल रहेगी, उतार चढ़ाव आएंगे उसमें भी, या वाइफ से दूर हो जाएंगे, इस तरह से कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। अपने पार्टनर से दूरी बन जाती है ऐसे व्यक्ति की। व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन विदेशों से इनको लाभ हो सकता है। कर्ज की स्थिति को लेकर परेशान रहते हैं, इनके पास पैसे की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन नौकरी अगर घर से दूर रहकर करेंगे तो इनको फ़ायदा मिलता है। नलिहाल पक्ष इनका कमज़ोर होता है। सातवें भाव में शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो पार्टनर से मतभेद तो रहते हैं, इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। पार्टनर से जैसे पार्टनरशिप में इनको लाभ नहीं होता है। अगर शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठे होंगे, तुला राशि के स्वामी शुक्र जब केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो इनको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मित्र का घर है। इनके अपने पार्टनर के साथ मतभेद तो रहेंगे, वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन शादी के बाद इनका भाग्योदय होगा। इनको धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, ये आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, भाग्योदय होगा इनका। पार्टनरशिप में इनको लाभ होगा। बोलचाल के तरीके से अपने आप को खूब आगे, अपनी मेहनत के बल से अपने आप को खूब निखार लेते हैं। लोगों से अपने काम निकलवाने में सफल होते हैं। पर्सनालिटी डेवलप करते हैं अपनी। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में जब होते हैं तो शत्रु राशि है, तो यहाँ इनको लाइफ में इनके एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती हैं, बाधाएं आती हैं, धन अर्जित करने में परेशानियां आती हैं। ऐसा व्यक्ति का धन बीमारियों पे खर्च होता रहता है। मेष लगन में अगर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही और अष्टम भाव में है केतु, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट के योग बनते हैं, रोग लग जाते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। रुकावटें अधिक आती हैं, काम नहीं बनते हैं, मन इनका बेचैन रहता है, क्रोधित चिड़चिड़ापन सा रहता है। घर परिवार के वह सुखों में कमी आती है, घर परिवार बनाने में और कुटुंब सुख में कमी आती है। पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, पैसे को कमाने के लिए। नवम भाव में केतु उच्च राशि में होते हैं, ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला होता है, धार्मिक कर्म करता है, पिता से इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो इनको इस भाग्योदय करने में दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं, यात्राओं से इनको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो केतु की महादशा अंतरदशा में इनका भाग्योदय होता है, इनको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। अपनी मेहनत के बल पे ये खूब आगे बढ़ता है, लेकिन भाई बहनों से इनका मनमुटाव रहता है, उनसे अलगाव की स्थिति बनती है। दशम भाव में मकर राशि में जब केतु होते हैं तो बिजनेस को लेकर इनको बहुत चिंता लगी रहती है। बिजनेस को खड़ा करने में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, बिजनेस को चेंज करते रहते हैं, इनके मतलब बदलते रहते हैं, अपने कार्यों को ये बदलते रहते हैं। जीवन में कई तरह के कार्यों में ये सफल होते हैं। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहती है, माता से मनमुटाव हो सकता है या माता से दूरी बन सकती है।
संतान पैदा करने में दिक्कत होती है, माता के सुख में कमी करता है और पिता से विचार नहीं मिलते ऐसे व्यक्ति के। अगर कुंडली में शनि, मकर राशि का स्वामी जो शनि है शव राशि या उच्च राशि में होगा तो इनके व्यापार में काफ़ी इनको उन्नति प्राप्त होगी, अपने व्यापार को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उच्च कोटि का व्यापार करते हैं, खूब सफल होते हैं आगे अपनी लाइफ में, अपने ही मेहनत के बल पे खूब आगे अपने सुख साधनों में वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन माता से दूरी बनती है, माता के सुख में कमी आती है और पिता से भी विचारों का मतभेद रहता है। ये अपने ही बल पे अपना काम करते हैं। कुंभ राशि में जब एकादश भाव में केतु होते हैं तो मित्रों से, बड़े भाई से इनको लाभ प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी आती है, लेकिन संतान इनकी होती है। अबॉर्शन मिसकैरेज के बाद इनकी पत्नी को या ये स्त्री की कुंडली है तो उनको खुद को मिसकैरेज अबॉर्शन की स्थिति बनती है, फिर उसके बाद संतान प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के बल पे अपना भाग्योदय करता है, खूब धन कमाता है, लाभ अर्जित करता है। पत्नी से वैचारिक मतभेद रहते हैं। पत्नी को छोड़ के अगर बाहर संबंध बनाता है तो इनको यहाँ इस घर के फलों में कमी आती है, लाभ प्राप्ति नहीं होती है, धन की कमी रहती है, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति का अचानक से धन लाभ होता है, जैसे लॉटरी, सट्टा। मीन राशि में द्वादश भाव में जब होते हैं तो मानसिक टेंशन रहती है, इनको मानसिक बेचैनी रहती है, आमदनी कम होती है, खर्च अधिक हो जाते हैं, बीमारियों पे खर्च इनके अधिक होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमों में इनकी स्थिति बनती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है। कचहरी मुकदमों में इनको थोड़ी बाधाओं का सामना करके ही सफलता प्राप्त होती है। अधिकतर बाधाएं आती हैं तो इनकी रात को नींद कम आती है, ऐसे व्यक्ति को परेशान ज़्यादा रहता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो, क्योंकि मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा, केंद्र या त्रिकोण में होगा, तो ऐसे अशुभ फलों में थोड़ी कमी करेगा तो इनका साथ देगा। थोड़ा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति ज्योतिष का कार्य भी करते हैं। 12वें घर में केतु होने से व्यक्ति को एक बार लाइफ में उच्च पद प्राप्त होता है, अपनी मेहनत के बल पे ये घर, वाहन, सुख, समृद्धि सब प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जो फल बताए हैं केतु के, ये इनकी केतु की महादशा, अंतर्दशा में ज़्यादा दिखते हैं। अगर केतु जिसकी साथ कुंडली में बैठा है उस ग्रह का प्रभाव लेकर चलता है तो उसका प्रभाव भी रहेगा साथ में। आपको अगर अपनी कुंडली दिखानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। को अगर व्यापार संबंधित, विवाह संबंधित, प्रेम विवाह संबंधित, किसी तरह से भी धन संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो के नीचे दिया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। राशि रत्न लेने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास राशि रत्न की शुद्धि करके उसको दिया जाता है, तो आप हमसे राशि रत्न खरीद सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के कोर्स, फलित ज्योतिष का कोर्स या किसी भी बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे की वीडियोस देखने के लिए या ज्योतिष की जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।